अपने राजनीतिक कैरियर के 34वें पड़ाव में साल 2022 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से केपी मलिक साहब मंत्री बने। नाम पहचान के कोई मोहताज नहीं है। और जब मंत्री बने तो वन विभाग मंत्री जी को मिला और मंत्री जी ने जो काम किया तो बड़ी जल्दी आप विपक्ष के निशाने पर आ गए, खासकर अखिलेश यादव के, कि 34 करोड़ पेड़ कहाँ लगाए, 200 करोड़ पेड़ कहाँ लगाए। तो शुरू में जिस तरीके से विपक्ष ने क्रिटिसाइज किया, आप अपने कारवां में और आगे बढ़ते चले गए और मजबूती मिली। ये मैं नहीं कहता और विभाग नहीं कहता, एक पूरा का पूरा माहौल भी बोलता है कि 9 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 37 करोड़ कुछ पौधे लगाने का काम किया। और इतना ही नहीं, पूरे 8 साल में वो 200 कुछ पेड़, उसको लेकर भी अखिलेश जी ने कहा था कि 200 करोड़ पेड़ लगाने के लिए यूपी में जमीन कहाँ है। आप देखोगे अब पूरा पुलिस लाइन परिसर, स्वास्थ्य संबंधी जितने परिसर, सेना से जुड़े हुए सारे मैदान, एनसीसी के सभी मैदान, यहाँ तक कि शमशान घाट और विद्यालय का सारा परिसर भी सूना पड़ा था। उसको हरा भरा करने का काम हमारी पार्टी ने, यानी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया, जो आज दिखाई देता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक टाइम था जब स्मृति चिन्ह के रूप में तरह तरह की स्मृतियाँ दिया करते थे, पहचान दिया करते थे। आज एक नई शुरुआत हुई कि स्मृति चिन्ह के रूप में भी लोगों ने पौधे देने शुरू कर दिए। ये उस जागरूकता की पहचान है। और इन्होंने अपनी राजनीति के लिए नहीं किया, विभाग ने अपनी राजनीति के लिए नहीं किया। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम दिया तो माँ को पहचान और सम्मान देने के लिए किया, और उसी माँ को सम्मान, जन्म देने वाली माँ को ही सम्मान देने का काम नहीं किया। जन्म देने का काम तो हमारी माँ करती है, पर जीवन देने का काम हमारी धरती माँ करती है। उस धरती माँ को भी सजाने का, संवारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम ले करने का जो आह्वान किया, उससे शुरुआत की। मलिक साहब, आप बड़ौत में 2 बार से विधायक हैं और बड़ौत की जो अगर पृष्ठभूमि हम देखें तो ये रालोद की कहीं ना कहीं इस पर परछाई नजर आती है। तो हालांकि कोलैबोरेशन है, आपका गठबंधन है, लेकिन पिछले कुछ लंबे समय से भले ही शीर्ष नेताओं में गठबंधन दिखता है, लेकिन रालोद और भाजपा यानी कि आपके जो नीचे के कार्यकर्ता हैं उनमें कुछ गठबंधन कमजोर दिखाई देता है। और उसकी एक वानगी अभी जब जयंत चौधरी ने कहा, अभी गन्ने के मूल्यों को लेकर कुछ किसान उनसे कर रहे थे तो कह रहे मेरी कुछ बंदिशें हैं, तो एक इशारा मंझे हुए राजनेता के लिए ये इशारा काफी होता है। मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि चाहे धरातल पे चुनाव हो या सामूहिक प्रोग्राम हो, हमारे गठबंधन के हर सहयोगी दल, जो आदरणीय जयंत जी हो या सुहेल जी हो या जो भी राजभर जी हो, अपना सभी ने एक बड़ी दिल से, आत्मीयता से और बड़े सम्मान के साथ सहयोग करने का काम किया। और रही राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों की, उसकी बात, हम बड़े प्यार और सम्मान से सब त्योहार, राष्ट्रीय पर्व, जो 15 अगस्त हो या जो भी हो, हमने सार्वजनिक तौर से, सामूहिक तौर से सबने इकट्ठे होकर मनाने का काम किया। और आदरणीय जैन जी भी हमारे पार्टी के जितने प्रोग्राम हैं उनमें शामिल होकर, उनका सहयोग कर, उनका सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। आप जब मंत्री बने तो ऐसा बताया जा रहा है कि 15 साल बाद जो है बागपत जिले को
मंत्री जो है मिला, और एक बड़ी उम्मीदें भी हैं क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ गन्ना मिलों पर बकाया बहुत रहता है, शायद अभी भी 200 करोड़ से ऊपर का बकाया बता रहे हैं। तो इसके लिए कभी आपकी सदन में मुख्यमंत्री से बात हुई? बहुत बार हुई, आरसीबी कटी, और अभी अभी एक रिपोर्ट भी दर्ज हुई बड़ौद थाने में मिल के खिलाफ, और एक चेतावनी भी है, अगर गन्ना भुगतान नहीं करेगा समय से फैक्ट्री वाला, फैक्ट्री मालिक, चाहे वो जो भी हो, मलकपुर मिल हो या जो भी हो, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करी जाएगी। और उन्हें सहयोग करने की बजाय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो किसानों के लिए अच्छे परिणाम नहीं देगा, जो किसानों का अच्छा सम्मान नहीं देगा, जो समय से पेमेंट नहीं करेगा, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। एक इन दिनों यमुना में बाढ़ आई हुई है, आपके बागपत जिले में भी बाढ़ है, तो बड़ा इशू रहा है कि जो तटीय इलाके हैं वहाँ बंद बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी जोरों शोरों से मांग हुई, और वो मांग किसी लुभाव में नहीं है, वो जरूरत के अनुसार मांग है। बल्कि किसानों ने ये भी कह दिया है कि उनको मुआवजा नहीं चाहिए, जो उनकी जो फसल बर्बाद हुई है मुआवजा नहीं चाहिए, बंद बनाए सरकार। हमारे किसान बहुत ही अच्छे हैं, भले हैं, उन्होंने देश और प्रदेश के लिए हमेशा अपने सहयोग करने का काम किया, अपने अरमानों को मारकर देश और प्रदेश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने का काम किया। अभी ये प्राकृतिक आपदा है, ये बात ये उत्तर प्रदेश की नहीं, बागपत की नहीं है, ये पूरे देश में कहीं न कहीं इस तरह की आपदा आई है। पर मैं प्रशंसा करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा अगर ये मुख्यमंत्री जी का, जहाँ भी ऐसे हालात थे उन्होंने पहले से ही आगाह कर संबंधित टीम को सचेत किया, जरूरतमंद को उनकी जरूरत पूरी करने का, चाहे वो खाना हो, स्वास्थ्य संबंधी जो भी योजनाएं हो, सब वहाँ पर लागू करने का काम किया। और हर मंत्री की अलग अलग जगह पे बाढ़ क्षेत्र में एक ड्यूटी लगाने का काम किया कि आप इस जगह का सुपरविजन करोगे, और जब जब कोई ऐसा आपदा या ऐसी कोई लगे कि कोई संकट का दौर है, मुझे भी आगाह करोगे और जनता का सहयोग करने का काम करोगे। यानी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव जी और संबंधित टीम इसके लिए पूरी सचेत है। जहाँ भी ऐसी स्थिति हालात पैदा होते हैं वहीं जाकर वे सहयोग करने का काम करते हैं। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल, 2027 कह सकते हैं कि अभी से सब तमाम बिसात बिछने लगी है, और 2027 भले ही अभी दूर है लेकिन बिसात बिछने लगी है। तो 2027 में जिस तरीके से किसानों में अभी नाराजगी बढ़ रही है, और गन्ना को लेकर के भी तमाम जगह पंचायतें अभी चल रही हैं, तो 2027 में ये किस तरीके का कि रोड़ा बनेगी या और मजबूत बन करके भारतीय जनता पार्टी उभरने वाली है? भारतीय जनता पार्टी बड़ी पहले से भी अच्छी पोजीशन में आने वाली है। उसकी वजह ये है, आज उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में एक पहचान बनाई है, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे एयरपोर्ट के विषय पर मैं बात करूं, चाहे रेलवे लाइन के संबंध में बात करूं, या आयुष्मान कार्ड बनाने के बात करूं, प्रधानमंत्री योजना के तहत या मुख्यमंत्री योजना के तहत गरीब बहन भाइयों को मकान देने की बात करूं, हर विषय पर उत्तर प्रदेश ने इस देश में एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश ने एक अच्छी पहचान इस देश में बनाई। मंत्री जी, जाते जाते एक सवाल और, जम्मू कश्मीर को लोग स्वर्ग कहते हैं धरती पर, और अभी आपने शायद माउंट आबू को स्वर्ग बताया था कि धरती पर अगर स्वर्ग है कहीं तो वो माउंट आबू है। जगह जगह प्रदेश वाइज कुछ न कुछ ऐसी पहचान है जो देश की शान बढ़ाने का काम करती है। जम्मू कश्मीर, जहाँ तक मैं बात करूँ, एक पहले से ही एक कश्मीर अपनी एक पहचान है हिंदुस्तान की। इसी तरह मैं माउंट आबू की बात करूं, वो भी राजस्थान के एक अपनी एक पहचान है।
मैं बात करूं अपने उत्तर प्रदेश की, चाहे काशी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, ऐसे बहुत से तीर्थ स्थान ऐसे हैं। जैसे अभी प्रयागराज में कुंभ का ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ आदरणीय मुख्यमंत्री जी की देखरेख में। तो ये सब हर प्रदेश की एक पहचान है जो उस प्रदेश की शान बढ़ाने का काम करती है। जी, अभी कोई विभाग का नया लक्ष्य है? हमारा बड़ा लक्ष्य है आने वाली पीढ़ी को, आने वाले अपनी युवा पीढ़ी के साथ साथ ऐसा हम माहौल देकर देंगे, हरा भरा माहौल। जैसे कोरोना के दौर में लोग महानगरों से छोड़कर देहात और प्रकृति की तरफ भागना शुरू कर थे, हम वो सब माहौल हर शहर, हर गांव में देने का काम करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को एक बहुत ही अच्छा हरा भरा प्रदेश हम दें। लेकिन विपक्ष के निशाने पर रहने वाले हैं। 35 करोड़ से संख्या अगर ये 40 करोड़ हो जाती है तो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सबका साथ सबका विकास के सिद्धांतों पर काम करती है। वो किसी के पक्षपात की बात नहीं करता, किसी धर्म मजहब की बात नहीं करता, छोटे बड़े की बात नहीं करता। वो तो केवल सबका साथ सबके विकास के सिद्धांतों पर बात करती है और विपक्ष क्या बोलता है इसकी भी वो परवाह नहीं करती। तो बहुत बहुत धन्यवाद केपी मलिक जी, आपने हमें जनतंत्र टीवी को समय दिया। ये थे हमारे साथ केपी मलिक जी, और केपी मलिक जी का जैसे मैंने कि बताया लगभग 36 साल से ज़्यादा का राजनीतिक सफ़र उन्होंने तय किया है, और 34 साल के सफ़र में वह उत्तर प्रदेश सरकार में वन मंत्री बने, और सभासद से मंत्री तक का सफ़र 34 वर्ष में। बिल्कुल, लंबा सफ़र। बहुत लंबा सफ़र किया मैंने। मुझे 37 साल हो चुके। सन 1988 में मैं नगर पालिका में चुनाव जीत कर चला गया था और आज तक अपने सम्मानित जन का और आदरणीय अपने नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि लखनऊ तक पहुंचाने का काम हमारे पार्टी के नेतृत्व ने और इस जनता ने किया है, उसका मैं बार बार आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।